कहानी एक छोटे से कस्बे धनपुर की है, जहां एक बनिया रहता था। नाम था सेठ गोपाल दास। बाजार के बीचों बीच एक बड़ी किराने की दुकान थी, गोपाल स्टोर्स। सेठ गोपाल दास अमीर था, पर उससे भी ज्यादा लालची। वह हर ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलता, माल में मिलावट करता और गरीबों को उधार देने से साफ इनकार कर देता। अगर कोई अनपढ़ ग्राहक दुकान पर आता तो सेठ तौल में कम देता और झूठे बिल बनाकर पैसे बढ़ा देता। उसके चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान होती, पर दिल में सिर्फ पैसे का मोह था। सेठ अक्सर कहा करता, दुनिया में जिसकी तिजोरी भारी वही असली राजा। कस्बे में एक गरीब दूध वाला था, रामू। वह रोज सुबह गांव जाकर दूध बेचता और शाम को सेठ की दुकान से राशन खरीदता। एक दिन रामू सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, इस महीने कुछ दिक्कत रही, थोड़ा उधार दे दीजिए, अगले महीने चुका दूंगा। सेठ ने नाक सिकोड़ी। रामू, तिजोरी उधार से नहीं भरती, उधार देकर मैं भीख नहीं मांगना चाहता। रामू उदास होकर लौट गया। उस दिन उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ा। कस्बे के बहुत से लोग सेठ के ऐसे व्यवहार से दुखी थे, पर कोई कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि सबको कभी न कभी उस दुकान पर जाना ही पड़ता। एक दिन कस्बे में एक साधु महाराज आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अजीब चमक। लोग उनके दर्शन को उमड़ पड़े। साधु ने कहा, यहाँ एक लालची आत्मा है जो दूसरों का हक छीनता है। बहुत जल्द उसके लोभ का अंत होगा। सेठ ने जब यह सुना तो हंसते हुए बोला, साधु बाबा, आप अपना आश्रम संभालिए, मेरा व्यापार तो दिन दूनी रात चौगुनी चल रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसके दिल में दान नहीं, उसका धन भी दगाबाज हो जाता है। इसके बाद साधु वहां से चले गए। लोग आपस में बातें करने लगे, क्या सेठ गोपाल दास की बात हो रही थी। कुछ दिन बाद एक नया ग्राहक सेठ की दुकान पर आया। पहनावे से वह आम आदमी लग रहा था, पर बातचीत में तेज। उसने 5 किलो चावल मांगे। सेठ ने तुरंत कटोरी से तौलकर चावल निकाले और पैक कर दिए। ग्राहक ने मुस्कुराकर पूछा, सेठ जी, क्या आपकी कटोरी तौल में सही है। सेठ थोड़ा तिलमिलाया। तुम क्या मुझे बेईमान समझते हो। ग्राहक ने कुछ नहीं कहा, बस पास की दुकान से एक डिजिटल तौल मशीन मंगाई। जैसे ही चावल तौले गए, उसमें केवल 4 किलो 700 ग्राम निकले। भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, सेठ कम तौलता है, ये तो धोखाधड़ी है। सेठ का चेहरा उतर गया। उसने बहाना बनाया, अरे गलती से हो गया होगा। पर उस ग्राहक ने कहा, धोखा भी एक दिन लौट कर आता है सेठ जी। उसी रात सेठ गोपाल दास ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है। चारों ओर से भूत प्रेत उसे घेरे हुए हैं। एक कर्कश आवाज आई, तेरा अंत निकट है। सेठ पसीने पसीने होकर उठ बैठा। वह डर गया, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से दुकान पर गया और पहले की तरह ही मिलावट और धोखा जारी रखा। एक दिन सेठ को एक व्यापारी मिला जिसने कहा, सेठ जी, मेरे पास बहुत सस्ता असली देसी घी जैसा देखने वाला नकली घी है। अगर आप चाहें तो बहुत सस्ते में मिलेगा, मुनाफा 4 गुना। सेठ की आंखें चमक उठी। माल भेजो। सेठ ने वो नकली घी अपनी दुकान पर असली बताकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में लोगों के पेट खराब होने लगे। डॉक्टर ने बताया कि ये घी मिलावटी था। कस्बे में हंगामा मच गया। लोगों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और जांच में नकली घी, मिलावटी मसाले और कम तौले जाने वाले बाट पकड़े गए। सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी दुकान को सील कर दिया गया। लोगों ने चैन की सांस ली। रामू दूधवाले ने कहा, देखो, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। जेल में सेठ को कठोर श्रम करना पड़ा। न कोई नौकर, न आराम, सिर्फ पश्चाताप। हर रात उसे अपना सपना याद आता। उसे समझ आने लगा था कि धन से बड़ा कुछ और होता है, ईमानदारी, दया और समाज की सेवा। 6 महीने बाद जब वह जेल से छूटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। सेठ गांव लौटकर सबसे पहले बाजार गया। सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने बहुत गलत किया, पर अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, पर कुछ दिनों में सेठ ने दिखा दिया कि वह बदल चुका है। उसने एक नई छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा सच्ची कमाई स्टोर्स। अब वह माल में कोई मिलावट नहीं करता, सही तौल देता और गरीबों को उधार भी देता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, क्योंकि अब लोग उस पर विश्वास करने लगे थे। सेठ ने हर महीने की कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में देना शुरू किया। एक दिन वही साधु महाराज दोबारा कस्बे में आए। सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा।
साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू असली राजा है, क्योंकि तूने अपना मन जीत लिया है। नैतिक शिक्षा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई, ईमानदारी और सेवा ही जीवन का असली खजाना है।